नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों तंत्र शास्त्र के सबसे अद्भुत प्रयोग के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में आपको नहीं बोला होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं जरूर बोल रहा हूं आपको कि वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप देखें और ये जानने का प्रयत्न करें कि आखिर यहां पर मैं जिस पौधे के बारे में बता रहा हूं वो आपकी लव लाइफ की स्थितियों को सुधार सकता है, वो आपको धन दे सकता है, वो आपके बिजनेस में आपके लिए लाभकारी होगा। साथ ही साथ यदि गर्भवती महिला है तो उसके प्रसव को, पीड़ा को कम कर सकता है। साथ ही साथ भूत प्रेत इत्यादि आत्माओं से आपकी रक्षा कर सकता है। ये कोई सामान्य पौधा नहीं है, इसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मित्रों मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म वाचा नैव प्रकाशितम। बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। मित्रों, आपको पता होगा कि आज के समय में रिश्ते बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, खासकर वो जिनकी कुंडली में ग्रहकृत स्थितियां अशुभ कारक होती हैं। कई बार आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा ये पौधा घर पर लगा लो तो घर में शांति होगी। सीता जी ने एक बात सुंदरकांड में कही है, आपने सुना होगा सुंदरकांड, कि सत्य नाम कर हर मम शोका। सत्य नाम कर हर मम शोका किससे कह रही हैं? आप कमेंट में उत्तर देना, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि एक पौधे से माता सीता ने कहा है कि सत्य नाम कर हर मम शोका, मेरे शोक को खत्म कर दीजिए, मेरा शोक जो है उसको नष्ट कर दो। किससे कहा? पौधे से। कौन सा पौधा था? कमेंट में बताना। यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आज हमारे भारतवर्ष में लाखों पौधे ऐसे हैं, आपने मनी प्लांट का नाम सुना होगा, घर में लोग बहुत ही प्रेम से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि धन की वृद्धि के लिए किसी ने उनसे कहा कि मनी प्लांट लगाओ। आज आप देख रहे हैं लोग अपने घर में, घर के पास या घर के ऊपर गमले में तुलसी का पौधा भी लगाते हैं, साथ ही साथ शमी पत्र का पौधा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की साढ़े साती से बचना चाहते हैं। शनि की साढ़े साती व्यक्ति को बहुत ज्यादा तोड़ती है, ऐसा लोगों के मन में भ्रम होता जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि शुभ कारक होता है। शनि उसको दंड देता है जिसके कर्म खराब होते हैं, तो कर्माधिकारी शनि है। मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, मैं आपको उस चमत्कारी पौधे के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं। चलिए हम जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वो जड़ है जो आपको रातों रात बहुत पावरफुल जड़ होती है ये। और इस जड़ को यदि किसी भी व्यक्ति के विशेष रूप से मित्रों, यदि इस जड़ के तने को तोड़कर, देखिए बहुत ध्यान से देखना, इसमें इतनी छोटी छोटी सी कणिकाएं होती हैं। अगर आप इसको तोड़कर और इसे विशेष रूप से इस पर मौली लपेट दें, मौली लपेटने के बाद इसको मित्रों आप एक तिल के तेल का दीपक जलाएं और उसमें आप अपनी मनोकामना करके अपने मस्तक से ऐसा स्पर्श करा के और इस जड़ी को यदि आप तिल के तेल में डाल देते हैं तो ये 100% मैं ये चैलेंज दे रहा हूं, आप ये ध्यान रखना, ये वो जड़ी है जो आपके कार्य को शीघ्र पूरा करे। लेकिन इसमें नियम है। क्या नियम है? सत्य, विशेष रूप से शुद्धि रहना चाहिए, आसन शुद्धि। नियम क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। इंद्रियों को नियंत्रित रखना है और विशेष रूप से इस जड़ को उसमें डालना है। उसके बाद एक मंत्र का जप करना है। यदि आपका ब्रेकअप चल रहा है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसमें आपको ग्रंथिबद्ध करके और इसमें आप उस तिल के तेल में इसको डाल दीजिए। उसके बाद आप अपने पार्टनर का नाम, अपना नाम लेकर हाथ में जल लीजिए। जल हाथ में लेने के बाद जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। भूमि पर जल को छोड़ने के बाद
आप इस मंत्र का जप करिए। मंत्र है ओम नमः कामाख्या देवी अमुकम। उस व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं वो व्यक्ति जो आपसे बात नहीं कर रहा है। ये कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, ध्यान से सुनना। ओम नमः कामाख्या देवी अमुकम में वशम करी स्वाहा। ये लेकिन वशीकरण मंत्र नहीं है, ध्यान रखना। वशम करी स्वाहा ये आपके रिलेशन को मिलाने वाला है या आपके पार्टनर को आपसे मिलाने वाला है। अब इस यंत्र की स्थिति को समझ लिए। अब मैं आपको बता देता हूं आखिर ये किसकी जड़ है। बहुत ध्यान से समझना, ये जड़ कोई सामान्य जड़ नहीं है, ये एक अद्भुत और चमत्कारी जड़ है। ये है चिरचिटे की जड़, जिसे हम अपमार्ग भी बोलते हैं, जिसे हम चिरचिटा भी बोलते हैं। ये वो जड़ है, इसका फोटो इमेज में दे रहा हूं, इसको देखो। इसमें नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर कांटे जाते हैं, और जब आप नीचे से ऊपर की ओर इसको उठाते हैं तो आपके हाथ में वो कांटे लग जाते हैं। ध्यान रखना, यह एक अद्भुत पौधा है। यदि कोई व्यक्ति इसको ऊपर की ओर इसकी जड़ को करके अपने घर में इसको यदि गाड़ देता है, जिसका घर बन रहा हो, नव निर्माण हो रहा हो, नई भूमि ली हो, अगर ऐसे तरीके से, मतलब ऊपर की ओर जड़, नीचे की ओर उसका पूरा वृक्ष, अगर इसको गाड़ दिया जाए घर के अंदर, तो मेरा चैलेंज है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। दूसरी बात, उस घर में कभी भी प्रेत आत्मा, बुरी आत्माओं का साया नहीं होगा, क्योंकि यह जो पौधा है यह कोई सामान्य पौधा नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पौधे का प्रयोग बुध की मंत्र जप के लिए इसके जड़ की माला भी बनती है। अगर कोई व्यक्ति इसकी जड़ विशेष रूप से निकालकर उसके गुरिये बनाकर और उससे मंत्र जप करे तो उससे शीघ्र मंत्र जप का लाभ मिलता है, और यह गणेश प्रधान है। ध्यान रखना, जिसका बुध कमजोर हो वो व्यक्ति इसकी जड़ को यदि अपने बाजू में धारण कर ले तो उसको 3 तरीके से लाभ मिलेगा। सबसे पहला लाभ कि दांत रोग नहीं होगा। दांत में अगर कीड़ा लगा हुआ है या दांत से संबंधित कोई समस्या से आप पीड़ित हैं तो इसकी जड़ आप अपने बाजू में बांध लें। और अगर इसकी दातुन आप करते हैं, दातुन कैसी होती है, इसकी दातुन ऐसी होती है, ध्यान से समझना, ये दातुन इसकी ऐसी होती है। इसकी दातुन यदि आप करते हैं तो 100% आपके दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। यह एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप धन से परेशान चल रहे हैं, कर्जा आपके ऊपर बढ़ गया है, बहुत ज्यादा कर्जे में आप फंस चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको इस पौधे की ये जड़ लेनी है, केवल ये जड़। और इस जड़ का आपको घिसने के बाद थोड़ा सा इसको घिसें और चमेली के तेल में इसको मिलाकर अपने मस्तक पर तिलक प्रतिदिन लगाना शुरू कर दें। मैं ये कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, 21 दिन के अंदर कैसा भी कर्जा हो आपकी लाइन बनने लगेगी। आप जॉब से परेशान हैं, देखो ऐसा तो नहीं होता कि ये जड़ आपको स्वयं पैसा देगी या आपको करोड़पति 1 मिनट में बना देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस जड़ का प्रभाव केवल इतना है कि आप जब इसको घिसने के बाद अपने मस्तक पर लगाएंगे, 21 दिन तक आप इस चीज को फॉलो करें, आपकी लाइन बनने लगेगी। आपका जो काम नहीं हो रहा है वो कार्य आपका होने लगेगा। यह एक अद्भुत इसके अंदर गुण है, क्योंकि यह अद्भुत चमत्कारी है और ये ऐसे भी नहीं उखाड़ी जाती। आप ये सोचो कि कभी भी हम इसको उखाड़ ले, नहीं, ये केवल अमावस्या के दिन, केवल पूर्णिमा के दिन और केवल विशेष रूप से द्वादशी के दिन इसको उखाड़ा जा सकता है, और वो भी इसमें निमंत्रित करके आप इसको उखाड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा इसका लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि मित्रों मुहूर्त सिद्धि के द्वारा ही कार्य बनते हैं, आपके कहने से थोड़ी बन जाएंगे। एक और खास बात, जिन लोगों की पति पत्नी में ज्यादा कलह होता है, ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, ज्यादा झगड़े होते हैं, वो इस जड़ को थोड़ा सा घिस कर अपने पति या अपनी पत्नी को अगर इसको पिलाना शुरू कर दें तो 100% उसके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। और एक अद्भुत बात, अगर पेट में पथरी हो,
पेट में कैसी भी पथरी पड़ गई हो, आप इसको थोड़ा सा नींबू निचोड़कर इसको घिसने के बाद नींबू के साथ में, चाहे पथरी शरीर के किसी भी अंग में हो, अगर आपने घिसकर नींबू के साथ में इसको पिलाना प्रारंभ कर दिया, 3 दिन के अंदर कैसी भी पथरी हो शरीर से निकल जाएगी। और ये आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं, आप ये प्रैक्टिकल करके देखना, नींबू के साथ में और खाली पेट, इस बात का ध्यान देना। दूसरा और अद्भुत इसका कार्य क्या है वो सुनो। आपको बता दूं, कोई व्यक्ति बहुत धनहीन है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, टिक ही नहीं रहा है और कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों ओम आइम इस मंत्र को, इसी मंत्र को केवल बोलना है, ओम आइम ओम आइम ओम आइम ओम आइम ओम आइम ओम आइम, इस मंत्र को बोलना है आपको। और इस जड़ी को आप घी का एक दीपक जलाएं, उसमें इसकी जड़ के ये छोटे छोटे से टुकड़े हैं, वो टुकड़े आप 5 या 7 डाल दें। उसके सामने बैठकर आप 15 मिनट, केवल 15 मिनट ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं, ये महाकाली का मंत्र है, बीजाक्षर। आप सर्च करके देखना, यूट्यूब बहुत बड़ी चीज मानते हैं आप, तो उस पर सर्च कर लेना या फिर आप इसको गूगल पर सर्च कर लेना, आपको ये चीज मिल जाएगी। और अगर आप महालक्ष्मी का पूरा मंत्र जप सकते हैं तो आप जपिए ओम ऐं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का यदि आप पूरा जप करते हैं तो आपके जीवन काल में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। एक और खास बात, जो बच्चे की तुतलाता है, जिसका कंठ कहीं ना कहीं तांतु रुका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यह एक चमत्कारी पौधा है। इसको क्या करना है, आपको तांबे के लोटे में मिश्री गलाना है और इसको घिसकर आपको उसमें डाल देना है। डालने के बाद मित्रों आप रात्रि में ही उसको मिलाकर किसी शंख में, शंख पुराना शंख हो तो उसमें उसको रख दो, रात भर उस पानी को शंख में रखा रहने दो, सुबह आप उसको निकाल कर तांबे के लोटे में ले लो और वो जल आप उस बच्चे को पिला दो जो तुतलाता हो, जिसका साफ तांतु नहीं हो, बोलता सही तरीके से नहीं बोल पाता हो, चाहे वो 50 साल का क्यों ना हो, आप ये पिला कर देखना। और मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूं, 21 दिन के अंदर उसकी भाषा ना सुधर जाए तो मैं आपसे ये क्या कहूं, मैं अपने चैनल पर जो बात कह रहा हूं आप कमेंट में बताना, भगवती की कृपा से आपका कार्य जरूर होगा। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है। एक और खास बात मित्रों, इसका जब प्रयोग करें तो नमक का ज्यादा प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान दें। मतलब खाने में जैसे पथरी के लिए प्रयोग करें तो थोड़ा नमक जो है उस नमक का प्रयोग थोड़ा कम करें। अब एक और अद्भुत इसका कार्य क्या कि प्रसव पीड़ा, यदि कोई गर्भवती है महिला और डॉक्टर ने ये कहा है कि भाई इसका ऑपरेशन ही होगा, इसका कोई निदान नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको पेट से विशेष रूप से गर्भ जो है वो नेचुरल तरीके से डिलीवरी नहीं हो सकती, तो आप इसको ज्यादा समय तक मत बांधना। आपको लग रहा है कि हाँ समय हो चुका है तो आप इसको लाल कपड़े में बांधकर कमर में बांध देना, ठीक है, कमर में बांधना। और कमर में बांधने के बाद आप एक मंत्र का जप करना। कौन सा मंत्र? ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। इसको बांधने के बाद विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का जप करना और एक घी का दीपक गणेश जी के मंदिर में या फिर गणेश जी के नाम से आप अपने घर में जला देना। उसके बाद कमर में बांध देना। आप ये देखोगे नेचुरल डिलीवरी हो जाएगी, नेचुरल, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये बात ध्यान रखना क्योंकि ये कोई सामान्य जड़ नहीं है, एक बहुत चमत्कारी जड़ है। एक और खास बात, यह तंत्र में बहुत कारगर है। इसका रस जो होता है, इसका रस महालक्ष्मी यंत्र में सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। जिस व्यक्ति का बहुत ज्यादा सर में दर्द होता हो, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सर से रिलेटिव प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता हो कि सर दर्द होता ही रहता है, आधा सिरा दर्द होता हो या पूरा सिरा दर्द होता हो, तो ऐसी स्थिति में इस जड़ को
हरी वाली जो जड़ होती है, जो विशेष रूप से हाल के हाल उखाड़ी जाती है, उसको लेकर अच्छे तरीके से कूट कर और उसका रस निकाल कर गाय के दूध में मिलाकर उस व्यक्ति को पिला देना जिसको आधा सिरा दर्द होता हो, उसका वो दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। यह एक अद्भुत चमत्कारी जड़ है। इसका आप इतने उपाय हैं इसके कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैं आज ये क्या बताने लग रहा हूँ। मित्रों, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसको ताबीज में रखकर अपने गले में धारण कर ले, मोरपंख, एक लौंग, थोड़ा सा सिंदूर और ये जड़, आप अगर अपने कंठ में इसका ताबीज पहन लें, कितना भी प्रबल भूत प्रेत तंत्र मंत्र का प्रयोग आपके ऊपर नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं है जो आपको पीड़ित कर सके। ये बहुत ही अद्भुत है। एक और खास बात, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके पार्टनर को वशीभूत कर लिया, ठीक है, तो आप ये जड़ ले आए और इस जड़ को लाने के बाद किसी भी पूर्णिमा में आप 2 घी के दीपक जलाएं, एक नहीं 2, और उसकी बत्ती ऐसे आमने सामने रखें, दोनों को मिला दें। ये जड़ के 2 भाग करें, दोनों को काट कर एक भाग, विशेष रूप से 2 भाग करें और दोनों भागों को अपने पार्टनर का नाम लेकर आप एक भाग में डाल दें। दोनों दीपकों में एक जायफल उसके अंदर डाल दें और उसे जलने दें। आप पूर्णिमा में ये उपाय कर सकते हैं, आप अमावस्या में ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर किसी के द्वारा तांत्रिक ये वशीभूत है तो आप ये प्रयोग करके देखना, 100% वो किसी के भी आकर्षण में क्यों ना हो, कितना भी प्रबल वशीकरण क्यों ना हो, टूटने लगेगा। 100% वो टूटने लगेगा, धीरे धीरे वो टूट जाएगा। लेकिन ये प्रयोग इतना अद्भुत है कि आप ये देखेंगे कि वो आपसे 1 से 2 बार बात करेगा ही, जरूर करेगा। यह एक अद्भुत चमत्कारी उपाय है। एक और खास बात, इसकी विशेषताएं इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मित्रों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं और ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी शनिवार के दिन कोयला नहीं लाना, तेल नहीं लाना, नमक नहीं लाना, झाड़ू नहीं लाना और नए बर्तन नहीं लाना। लोहे की कोई भी चीज शनिवार के दिन मत लेना। अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना। आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप पत्नी हैं और आपके निरंतर रिलेशन बिगड़ते रहते हैं, रोज कलह होता है, पति से रोज लड़ाई होती है, पति अगर आपके ड्रिंक करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और या पत्नी आपकी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको पीड़ित करती है, पति शराबी है, जुआरी है, तो ऐसी स्थिति में इस जड़ को कूट कर अच्छे तरीके से गाय के दूध में मिलाकर रोज पिलाना शुरू करो। ये नियम 21 दिन तक फॉलो करना। कैसे भी शराब पीने वाला व्यक्ति हो, धीरे धीरे करके वो छोड़ देगा। ये नियम ही अद्भुत है और इसका प्रभाव भी लाभकारी है। मित्रों, आप हो सकता है कि आपको मन में ऐसा लग रहा हो कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, माँ भगवती की कृपा है, आप इसका प्रयोग करके देखें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे आपका कुछ बुरा हो सकता है। ये नेचुरल लोग घर में खाने वाले हैं, मतलब अगर इसकी जड़ को कोई व्यक्ति खा भी जाए तो उससे कोई परेशानी नहीं होती। आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। चरक संहिता में विशेष रूप से इसका वर्णन आपको मिलेगा और डामर तंत्र में इसके बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो ये बहुत ही चमत्कारी और प्रयोगकारी, यह एक अद्भुत वशीकरण इससे बहुत जल्दी होता है। वशीकरण इससे बहुत जल्दी होता है। केवल चमेली के तेल में इसको यदि आप द्वादशी के दिन गणेश पूजन करने के बाद, मतलब गणेश जी का पूजन कैसे होता है कि गणेश जी को पहले जल चढ़ाया, फिर गंगा जल चढ़ाया, उसके बाद गणेश जी का स्नान करा के उनको सिंदूर लगाया। सिंदूर लगाने के बाद विशेष रूप से इसमें सिंदूर लगाएं और उसके बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, 5 लड्डू बेसन के चढ़ाएं, गणेश जी की आरती उतारें और फिर इस जड़ी को पूजन करने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद इस जड़ी को 7 बार दीपक के ऊपर घुमाकर आप अपनी मनोकामना करते हुए इस जड़ी को अपने घर ले आएं। उसके बाद आप जब प्रयोग करेंगे इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये मंत्र जप से आपको प्रभाव देगी और इस मंत्र का आपको सतत जप करना पड़ेगा।
ओम विघ्नेश्वराय नमः अगर आप इसकी 10 माला रोज करते हैं तो मैं ये 100% आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस इमेज को ध्यान में रखिएगा।